परशुराम, जिन्होंने अपनी ही माता का काट दिया था सर। यह कथा आप सब ने अवश्य सुनी होगी, लेकिन इसके पीछे के कारण और भगवान परशुराम से जुड़ी कई महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में आज मैं आपको बताने वाली हूँ। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश्च विभीषणः कृपा परशुरामश्च सप्ते एते चिरंजीविनः। इस दोहे में उन ऋषियों का वर्णन है जो अमर अजर हैं, और इन्हीं में से एक की आज हम बात करने वाले हैं। मैं हूँ वैष्णवी चौधरी और आप हमारा विशेष कार्यक्रम धर्म संस्कृति देख रहे हैं। अक्षय तृतीया से त्रेता युग का प्रारंभ माना जाता है। इसी दिन भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से एक भगवान परशुराम जी की जयंती को मनाया जाता है। इस वर्ष 22 अप्रैल को परशुराम जयंती मनाई जानी है। भगवान परशुराम ने सनातन धर्म के वैभव को बढ़ाने का काम किया था। इनका जन्म महर्षि जामदग्नि और रेणुका के घर में हुआ था और यह भगवान विष्णु के छठे अवतार थे। इन्हें न्याय का देवता भी माना जाता है। इस दिन के काफी सारे महत्व हैं। परशुराम नाम को 2 शब्दों से मिलाकर बनाया गया है। परशु, जिसका अर्थ होता है फरसा, और राम। इन्हें रामभद्र, भार्गव, भृगुपति, भृगुवंशी इत्यादि के नामों से भी जाना जाता है। आइए आपको भगवान परशुराम जी की कथा एवं पूजन विधि बताते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इंद्रदेव ने भगवान परशुराम जी के माता पिता द्वारा किए गए यज्ञ से प्रसन्न होकर उन्हें तेजस्वी पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया था, जिसके बाद भगवान परशुराम जी का जन्म हुआ और उनका नाम राम रखा गया। भगवान परशुराम भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। भोलेनाथ ने भगवान परशुराम से प्रसन्न होकर उन्हें कई अस्त्र शस्त्र प्रदान किए थे। इन्हीं में से एक था फरसा, जिसे परशु भी कहा जाता है, और यहीं से परशुराम जी का नाम राम से परशुराम रखाया। भगवान परशुराम ने ही भगवान कृष्ण को सुदर्शन चक्र दिलवाया। साथ ही महाभारत में भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण को अस्त्र शस्त्र का ज्ञान प्रदान किया। भगवान परशुराम बहुत आज्ञाकारी पुत्र थे। एक बार अपने पिता की आज्ञा को पूरा करने के लिए उन्होंने अपनी माता का वध किया था। बाद में अपने पिता से माता को फिर से जीवित करने का वरदान मांगकर माता को पुनः जीवित किया था। इन्होंने अत्याचार को रोकने के लिए 21 बार क्षत्रियों का संहार किया। आइए आपको बताते हैं इस दिन की पूजन विधि। परशुराम जयंती पर हमें उनकी पूजन के संग इस दिन अक्षय तृतीया का व्रत भी करना चाहिए। ऐसा करने से बहुत से लाभ प्राप्त होते हैं। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, जिसके बाद आपको स्नान करके एक साफ और धुले पीले वस्त्र पर भगवान परशुराम की प्रतिमा को रखना चाहिए और उनके सामने धूप और दीप जलाएं, जिसके बाद फूल और प्रसाद अर्पित करें। भगवान परशुराम जी की आरती करें। आपको बता दें कि पूजा करने के बाद यथाशक्ति का दान का भी प्रावधान है। इस दिन पूजन और व्रत करने से आपकी हर मनोकामना पूरी होती है। उम्मीद है आज आपको कुछ नई और रोचक जानकारियां प्राप्त हुई हों। इसी तरह धर्म और संस्कृति की सभी खबरों और जानकारियों के लिए जुड़े रहें प्रदेश तक से।